यहाँ की रात के टाइम 9-10 बजे रहते, 9 साढ़े 9 रहते, तो मैं ना संडे का वो देख रही थी। इस चर्च की संडे की लाइव प्रेयर आप सुन रहे थे? हाँ। हाँ जी। तो मेरे ना यहाँ पे इतना जोर की दर्द हुआ बहुत ज्यादा कि नस पटने को हो गई, और जो मेरे पास ऑयल रखा था मैंने प्रभु का नाम लेके ऑयल लगाया, और तो मैं उस टाइम तो मुझे फिर नींद आ गई एकदम ही, और मैंने सुबह भी ऐसा हो रहा था कि आप चर्च ना जाओ, और मतलब सर में दर्द होता है बहुत ज्यादा। और अब मैंने जैसे ऑयल लगाया अपने पेट के और गले पे लगाया यहाँ पे, तो मुझे ना उल्टियाँ शुरू हो गई एकदम। और यहाँ पे ऑयल लगाते आपको उल्टियाँ लगनी शुरू हुई? हाँ जी, और तो लगती रही काफी देर, और उसमें उल्टी में खून भी आ रहा था, ब्लड आ रहे थे उल्टियों में। हाँ। और अभी कैसा लग रहा है उल्टी के बाद आपको? एक्चुअली मुझे तो बहुत दर्द महसूस दे रहा, छुटकारा। और जो अब आप कह रहे थे ना कि ऑयल मीटिंग में जो भी आपके जीवन में हुआ है वो बताओ, तो मेरा मन नहीं कर रहा था बताने के लिए कि मैं बताऊं, तो मेरे सामने एक वचन आया शमूएल 2 का भी, जो उसमें लिखा था कि यहोवा का आत्मा मुझ पर होकर बात करे कि मैं तेरी गवाही को दे सकूं परमेश्वर। तो जैसे कि मीटिंग चल रही थी और मैंने ऑयल अप्लाई कर रही थी, तो जो मेरा यूट्रस था ना वो ना बच्चा कंसीव करने की हालत में इतना खराब हुआ था। जैसे पहले मुझे लड़का हुआ था ना, तो उसके बाद मतलब डॉक्टर ना तो कभी कर नहीं सके थे, मतलब ये कहते थे कि नहीं बच्चा तो आपके पास होगा। और तो जैसे मैं आप तो 3-4 महीने हो गए आपने कहा था कि परमेश्वर आप जिन बहनों को मतलब दिक्कत अभी दवाई, तो ऐसे भी नहीं सोचो कि परमेश्वर डिवाइड हेल्पर दे रहा है कि दवाई भी करवाओ, क्योंकि जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर करेगा, और जो दवाई का काम है दवाई करेगी। तो पास्टर जी मैं फेसबुक पे देख रही थी, मुझे वहाँ अमृतसर का एक नंबर मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बात की उनसे, तो मैं बोली कि मुझे इतना पढ़ना तो नहीं आता, तो उन्होंने मतलब इस तरीके से बात करी कि मैं भी समझ सकूं। तो मैंने अपनी रिपोर्टें वहाँ पे भेजी, तो उन्होंने बोला आपका यूट्रस इतना बेकार हुआ पड़ा है कि आप कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर सकते। उन्होंने रिपोर्टें देखी? हाँ जी। तो जैसे ऑयल मीटिंग भी चली, हॉस्पिटल में भेजी आपने? हाँ जी, ऑर्डर की मीटिंग चली थी। हाँ। नमक की उसकी, तो आपने वो बड़े हॉस्पिटल में वो सारी रिपोर्टें भेजी, उन्होंने बोला कि यूट्रस बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। हाँ, समय लगेगा उसमें। हाँ। मतलब बच्चा तो आपको हो जाएगा। हाँ। तो मैं उस दिन बहुत रोई, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ। पास्टर जी आप मेरे सपने में आए और लीला सपोर्ट डाले हुए था, आप मेरे घर आए, पता नहीं मैं नहीं जानती कि आप कहाँ से आए, मैं आपको देख के नहीं आपकी खुशी भर के बहुत ज्यादा रोने लगी, और मैं आपको छोड़ भी नहीं रही, पर मैं आपने बोला कि बेटी रो मत, तेरे रोने को परमेश्वर आनंद में बदलने के लिए जा रहा है। तो मुझे नहीं पता, तो आप मम्मा भी थी साथ में, आप भी थे, तो आप बोले मुझे मेरे घर से मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले। मैं बहुत दिन हो गए सोच रही थी कि मैं पास्टर को अपने घर बुलाऊं, तो मेरा मतलब कहने का वो ही नहीं पड़ा था कि मैं कैसे बात करूं। तो मैं दर्शनों के द्वारा जो अभी मीटिंग चली थी इनमें मुझे एनॉइंटिंग वाटर की? हाँ जी। हाँ। तो मुझे दर्शन में अंकुर नौराला जी भी दिखते थे, मतलब यहाँ पे मैं चर्च के लिए बोलती हूँ ना, मैं उसका वो मतलब कि भवन देखा, मैं बोल रही थी कि परमेश्वर हमारा भी भवन ऐसे सुंदर बने जैसे अंकुर। जब तुम खुदा की भूख रखते हो सेवकाई के साथ, प्रभु सुनता है। मैंने ये बात मेरी रिक्वेस्ट में भी लिखी थी कि परमेश्वर मेरे आत्मिक पिता को इतना मजे से भरे कि वो अनुग्रह हमारे ऊपर आए खुद। हाँ, ये प्रार्थना करने वाली होती है। जब अगवा आशीषित है तुम प्रार्थना करते तो वो मसा उमड़ कर तुम्हारे ऊपर आता है, वो काम करता है तुम्हारी लाइफ में। हाँ। तो पास्टर जी मतलब कि मैं वचन भी नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना लिखना नहीं आता। जब से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, वचन भी पढ़ती हूँ। पहले पढ़ना नहीं आता था आपको इतना? नहीं जी, वचनों की समझ ही नहीं थी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, बाइबल में क्या सोचता है। और जब यहाँ जुड़े फिर अब आता है, और पास्टर जैसे कि मैंने वो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया ना, तो जैसे 9% आता था ना उसमें, तो अब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने बोली वही, मैंने कहा मैडम आप तो मुझे घुमा रहे हो, और ऐसे ऐसे 5-6 हज़ार की दवाई आती है मेरी महीने में। तो वो बोले नहीं बेटा समय लगेगा और जरूर होगा। तो जैसे आप मेरे सपने में आए दर्शनों में, और आपने मुझे पैसे निकाल के दिए कि बेटा ये ना तेरे बच्चे के सगुन के लिए है, और मुझे भवन में बच्चा भी मिला यहाँ पे, और आप उसके लिए दूध नहीं था, आप सपनों को ऐसे
बोल रहे हैं कि इसे दूध ला कर दो। दोबारा आपने रिपोर्ट कराई? हाँ जी, उसमें 9% आता है ना, आप 14% आ रहा है कि आप बच्चे को कंसीव कर सकते हो। आपका और कौन सी मीटिंग में हुआ ये? उसमें जो नमक की वो एनोइंटिंग वाटर और साल्ट की जो मीटिंग थी अभी, ऑयल मीटिंग से पहले हुई थी जो, उन मीटिंग में रिपोर्ट ये बदल गई। अब डॉक्टर ने बोला कि आप कंसीव कर सकते हो। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज से अभी लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो। जो परमेश्वर का दास हमारा रखवा है, जो बोलता है शब्दों को फॉलो करो और सचमुच सबका छुटकारा होता है। बहुत बड़ी गवाही। कितने साल से था ये यूट्रस की प्रॉब्लम आपको? जी मुझे 20 साल हो गए, लड़का हुआ था उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई थी। और अब दोबारा अल्ट्रासाउंड जो एनोइंटिंग वाटर और साल्ट की मीटिंग थी, उसके बाद करा रिपोर्ट बदल गई, डॉक्टर ने कि अब तुम कंसीव कर सकते हो। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें बच्चे कभी भी कंसीव नहीं होते। मुझे 1-2 बार मतलब हुआ था। हाँ। तो वो उस चीज को बता दिया कि भाई आपको नहीं हो सकता। मैडम बोली कि मैंने कहा मैडम जी ऐसे आता था और 15 दिन से ऊपर नहीं होते थे। हाँ। तो बोल लिया कैसे होएगा, अंदर का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, जैसे कच्ची दीवार पे से गारा उखड़ जाता है, इतना बेकार हुआ है, कभी भी नहीं हो पाएगा। और अब रिपोर्ट चेंज हो गई। हाँ जी, बस अब दोबारा जब आप आओगे संडे को अपनी रिपोर्टें लेकर आना। कितनी बड़ी गवाही है। पीस बिल्कुल खराब है। मैंने एक दिन, लोग पता क्या करते हैं बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों, आप भी सुनना, मेरी बहनों सुनना। लोग पता क्या करते हैं, फोन करेंगे मेरे को ये परेशानी चल रही है, मेरे को ये, उठाओ हाथ इस बहन के लिए एक बार फिर से। गर्भ यीशु के नाम से फलवंत हो। जो इस बेटी ने सपने देखे हैं परमेश्वर वो पूरे होंगे। हमारा विश्वास है, जिंदा खुदा है मेरा, और वो जो दिखाता है वो